नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लैक डॉक्यूमेंट्री, जहां हर खामोशी के पीछे होती है कहानी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ IAS या इंजीनियर बन के ही पैसा कमाया जा सकता है, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिला के रख देगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जहां लोग तहलका मचा रहे हैं पैसा कमा के। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर यूट्यूब तक, हर फील्ड का सच, हर फील्ड का किंग। एक ही सवाल, सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर में है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। मिट्टी से करोड़पति, खेती से पैसा नहीं बनता। इस झूठ को तोड़ दिया है कुछ ज़बरदस्त फार्मर्स ने। एग्जाम्पल, भारत भूषण त्यागी, पद्मश्री अवॉर्डी, ऑर्गेनिक खेती करके करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। वो सिर्फ खेती नहीं करते, वो ट्रेनिंग, पैकेजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग सब करते हैं। ऑर्गेनिक, बी कीपिंग, ये नए फार्मिंग ट्रेंड्स हैं जहां लाखों महीने की कमाई हो रही है। और सोचिए, एक टाइम था जब लोग फार्मिंग छोड़कर शहर जा रहे थे। आज लोग शहर की नौकरी छोड़कर फार्मिंग में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के देसी बाबू ने ट्रेडिशनल राइस वैरायटी से लाखों कमा लिया। तेलंगाना का टर्मेरिक फार्मर 5 एकड़ ज़मीन से 40 लाख कमा रहा है। खेती में पैसा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट सेलिंग का गेम समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, गवर्नमेंट जॉब्स, पावर, पेस्ट्रीज और पैसा। IAS, IPS, IRS, IFS सिर्फ जॉब नहीं, एक फुल लाइफ पैकेज है। एक टॉप IAS ऑफिसर की सैलरी हो सकती है 2 लाख पर मंथ, और पर्क्स अलग से, जैसे फ्री बंगलो, कार, स्टाफ और रिटायरमेंट के बाद ढेरों पैसा। एग्जाम्पल, अशोक खेमका, 50+ ट्रांसफर्स के बाद भी ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड। सरकारी जॉब में रिचनेस नंबर से नहीं, रेपुटेशन से होती है। और बात सिर्फ सैलरी की नहीं, ये एक लाइफ टाइम ब्रांड वैल्यू है। IAS या IFS ऑफिसर की एक सिग्नेचर से करोड़ों का डिसीजन होता है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, प्राइवेट जॉब्स। सैलरी रॉकेट, प्रेशर रॉकेट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप CEOs की सैलरी सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, CP गुरनानी, टेक महिंद्रा, सैलरी 20+ करोड़ एनुअली। फ्रेशर्स गूगल, अमेजोन में 30 लाख पर एनम कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ कंपटीशन में जिंदा रहना ही एक आर्ट है। और ये भी समझो, प्राइवेट जॉब्स में स्टॉक ऑप्शंस, बोनस, फॉरेन पोस्टिंग्स सब मिला के लाखों का पैकेज बनता है। इन्फोसिस के मिड लेवल मैनेजर्स भी 50-60 लाख पर एनम कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ सर्वाइवल का एक ही मंत्र है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। जो नया स्किल लाएगा वही आगे बढ़ेगा, जो रुक गया सिस्टम उसे निकाल देता है। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्टर की, स्टार्टअप्स। रिस्क का राजा, रिवार्ड का बादशाह। स्टार्टअप जुआ नहीं, जिगर प्लस जुगाड़। एग्जाम्पल, निखिल कामत, जीरोधा, बिना इन्वेस्टर के इंडिया का रिचेस्ट ब्रोकर। अलक पांडे, फिजिक्स वाला, यूट्यूब टीचर से यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर। स्टार्टअप ने इंडिया में नए करोड़पति बनाए, लेकिन 10 में से 9 फेल होते हैं। यहाँ पैसा है, लेकिन या तो करोड़ मिलेगा या कुछ भी नहीं। और हर स्टार्टअप फाउंडर के पीछे एक कहानी होती है, जीरो बैलेंस अकाउंट, फैमिली का प्रेशर, स्लीपलेस नाइट्स। फिर भी वही लोग जब फंडिंग रेज करते हैं, हेडलाइंस बन जाते हैं। ओला, ओयो, जोमेटो सब ग्राउंड से उठे और स्काई तक गए। यहाँ फेल होने का रिस्क है, लेकिन जीत गए तो पैसा, नेम, फेम सब आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स, एंटरटेनमेंट का एम्पायर। कंटेंट क्रिएशन ने नए ज़माने के एक्टर्स, टीचर्स, शेफ्स, इन्वेस्टर बनाए। एग्जाम्पल, कैरी मिनाती, एक रोस्ट वीडियो 50 लाख पर व्यूज़, मल्टीपल लाख रुपीज़। टेक्निकल गुरुजी, भुवन बाम, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, सबकी अर्निंग 5 से 10 लाख पर मंथ। यूट्यूब एक बिजनेस बन चुका है। कैमरे के पीछे मेहनत, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी छुपी है। व्लॉगिंग एक नई नौकरी बन चुकी है। एक हाउसवाइफ ने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया,
और एक साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। किड्स चैनल, टेक रिव्यूज़, व्लॉग्स, फाइनेंस, कॉमेडी, हर जैनर में पैसा है। जो समझ गया एल्गोरिथम, थंबनेल और ऑडियंस, उसके लिए यूट्यूब एक गोल्ड माइन बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग। पैसा पैसा होता है। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बल, इट्स कैलकुलेटेड बैटल फाइट। एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स थ्रू स्टॉक्स। ऑप्शन ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो डिसिप्लिन से काम करते हैं, वो 5-10 लाख महीने में कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पैसा बनाने के साथ साथ पेशेंस और लॉस झेलने की हिम्मत चाहिए। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, एल्गोरिथम्स और एआई आज स्टॉक ट्रेडिंग में नए वीपन्स बन चुके हैं। यंग ट्रेडर्स टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड से डेली सिग्नल्स लेकर इंट्राडे में 10,000 से 50,000 कमा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बट डिसिप्लिन चाहिए। ये सेक्टर उनके लिए है जिनके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, फ्रीलांसर्स, कोचेस, ऑनलाइन गिग्स, टैलेंट से ट्रेजर। 2025 में पैसा कमाने का मतलब है अपना टैलेंट बेचो, ग्लोबल ऑडियंस लो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, हर स्किल ऑनलाइन बिकती है। और यहाँ पैसा सिर्फ इंग्लिश बोलने से नहीं, हिंदी, तमिल, बंगाली में भी लोग टीचिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग करके लाखों कमा रहे हैं। अपवर्क, नोशन, गमरोड, नए ज़माने की डिजिटल टूल्स ने एक नया बाज़ार खोल दिया है। एक फ्रीलांसर दुबई में बैठा इंडिया के क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा है। ग्लोबल अर्निंग का नया मॉडल है ये। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा देता है, सवाल ये है आप किस सेक्टर में अपना 100% देने को रेडी हो। क्योंकि चाहे आप किसान हो, कोडर हो, यूट्यूबर हो या स्टार्टअप फाउंडर, पैसा मिलता है जब आपके पास होती है नॉलेज। बिना सीखे कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट, जिसमें मन लगे वही काम बढ़े। स्किल, बिना स्किल के पैशन सिर्फ स्ट्रेस बन जाता है। एंड फाइनल, डिटर्मिनेशन, रुकना नहीं, गिर के उठना। ये 4 चीज़ें मिल गई तो दुनिया का हर सेक्टर आपका हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का सेक्टर चुन चुके हो तो कमेंट में लिखो मैं रेडी हूँ। और अगर ये वीडियो ने आपको डायरेक्शन दी हो तो शेयर करो उनके साथ जिनको कन्फ्यूज़न है पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि पैसा हर सेक्टर में है, पर पहचान सिर्फ उनकी होती है जो ठोकर खा के भी मुस्कुराते हैं।